नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक तारांग पर, जहां हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी जर्नी पर जो आपके सोचने और समझने का तरीका बदल दे। सुबह की हल्की रोशनी में जब सूरज की पहली किरणें कमरे के विंडो से जेंटली अंदर आ रही थी, माया अपने रूम में बैठी थी और अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। हर छोटी सी सोच, आज का दिन कैसे होगा, क्या मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगी, उसके माइंड के इनविजिबल पैटर्न्स से जुड़ी हुई थी। हर डिसीजन, हर इमोशन और हर छोटी चॉइस का एक अनसीन कनेक्शन था, जो अक्सर हम नोटिस नहीं करते लेकिन क्वाइटली हर दिन की लाइफ को शेप करता है। जब माया ने अपने माइंड को ध्यान से समझना शुरू किया, तो उसे रियलाइज हुआ कि बहुत सी छोटी छोटी रिएक्शंस और हैबिट्स जो पहले नॉर्मल लगती थी, एक्चुअली उसकी लाइफ में बैरियर्स क्रिएट कर रही थी। जैसे अगर वो स्ट्रेस में आते ही फोन स्क्रॉल कर लेती या नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेती, तो ये छोटी हैबिट्स धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही थी। लेकिन साथ ही माया ने यह भी समझा कि अगर हम अपने माइंड के ये हिडन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें समझें और गाइड करें, तो लाइफ में क्लैरिटी, बैलेंस और ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे एक गार्डनर अपने प्लांट्स को सनलाइट और पानी देकर उन्हें ग्रो करता है, वैसे ही हम अपने माइंड के पैटर्न्स को गाइड करके अपनी लाइफ के आउटकम्स को पॉजिटिवली शेप कर सकते हैं। और इसी जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह काम करते हैं। ये नेटवर्क हर दिन के छोटे डिसीजंस से लेकर बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस तक हर जगह हमें इन्फ्लुएंस करता है। माया की जर्नी से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को समझकर और कॉन्शियसली गाइड करके अपनी लाइफ को बेटर और मीनिंगफुल डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। माया ने धीरे धीरे नोटिस किया कि उसके दिमाग में हर पल थॉट्स आते जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ ऐसे जो बिना सोचे समझे उसके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ही वो एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, एक ही समय में उसके दिमाग में ये चल रहा था, क्या मैं टाइम पर कंप्लीट कर पाऊंगी, और साथ ही कल का डिनर क्या होगा। ये छोटी छोटी सोचें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसके फोकस और एनर्जी को अफेक्ट कर रही थी। उसने रियलाइज किया कि ये सोचने के पैटर्न्स या हैबिट्स अक्सर ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। कुछ थॉट्स कॉन्शियसली उसके सामने आते, जैसे आज काम कंप्लीट करना है या मुझे हेल्दी खाना खाना है। ये कॉन्शियस थॉट्स सीधा उसके डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करते थे। लेकिन ज्यादा पावरफुल था उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो क्वाइटली उसके बिलीफ्स, इमोशंस और डेली रूटीन्स को कंट्रोल करता था। जब माया स्ट्रेस फील करती या एंग्शियस होती, तो अक्सर उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिस्पॉन्सेस ट्रिगर करता, बिना कॉन्शियसली सोचे समझे। जैसे अगर किसी ने काम में उसकी मिस्टेक पॉइंट आउट की, तो पहले वो गुस्सा या टेंशन में चली जाती और अपने काम को नेगेटिवली इंपैक्ट करती। धीरे धीरे उसने सीखा कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना और समझना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे वो अपने हैबिट्स और रिएक्शंस को बेटर मैनेज कर सकती है। हर एक छोटी चॉइस, हर एक रिएक्शन और हर एक हैबिट उसके दिमाग के इनविजिबल नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। एक गलत रिस्पॉन्स या इंपल्सिव रिएक्शन भी कभी-कभी उसके दिन को अफेक्ट कर सकता था, और कभी एक सही डिसीजन और माइंडफुल एक्शन उसके ग्रोथ को बूस्ट करता था। और जैसे जैसे माया ने इस नेटवर्क को ऑब्जर्व करना और समझना शुरू किया, तो उसे ये भी पता चला कि ये पैटर्न्स रिप्लेस किए जा सकते हैं, अगर हम कॉन्शियसली सीखें, प्रैक्टिस करें और अपने माइंड के साथ कोलैबोरेट करें। छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस, पॉजिटिव हैबिट्स और रिफ्लेक्शन के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ के रिएक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल में ला सकते हैं। माया की जर्नी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है, और अगर हम उसके इनविजिबल पैटर्न्स को समझकर कॉन्शियसली गाइड करें, तो हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में क्लैरिटी, बैलेंस और प्रोग्रेस ला सकते हैं।
जैसे माया अपने माइंड के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रही थी, तो उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि ये ऑटोमेटिक पैटर्न्स उसके दिन भर के डिसीजंस और रिएक्शंस को क्वाइटली शेप कर रहे थे। जब वो स्ट्रेस में होती तो अक्सर फोन स्क्रॉल कर लेती, जब एक्साइटमेंट में होती तो इम्पल्सिवली शॉपिंग कर लेती। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो पहले बस रूटीन लगती थी, एक्चुअली उसके सबकॉन्शियस माइंड के लूप्स का हिस्सा थी, ट्रिगर्स, रूटीन्स और रिवॉर्ड्स से बनी हुई। हर एक हैबिट एक साइकिल का पार्ट था जो रिपीट होते होते उसके दिमाग में डीपली एम्बेडेड हो गई थी। एक दिन माया ने डिसाइड किया कि वो अपने इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगी। जैसे ही वो स्ट्रेस फील करने लगी, उसने पहले फोन स्क्रॉल की जगह शॉर्ट वॉक और डीप ब्रीदिंग का रूटीन अडॉप्ट किया। पहले ये छोटी सी प्रैक्टिस थी, लेकिन धीरे धीरे उसका एंजाइटी लेवल कंट्रोल में आने लगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने लगी। माया को ये रियलाइजेशन हुआ कि छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स का पावर कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। साथ ही माया ने यह भी समझा कि कॉग्निटिव बायसेस यानी हमारे सोचने के शॉर्टकट्स अक्सर डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगर एक बार टेस्ट में फेल हो गई तो पहले वो ऑटोमेटिकली सोचती, मैं हमेशा फेल होती हूं, बिना देखे कि ये सिर्फ एक बायस थॉट है जो रियलिटी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है। धीरे धीरे माया ने सीखा कि अपने थॉट्स और हैबिट्स को ऑब्जर्व करना और कॉन्शियसली गाइड करना ही असली ग्रोथ का रास्ता है। हर दिन हर छोटी चॉइस और रिएक्शन के जरिए माया अपने माइंड के इनविजिबल पैटर्न्स को समझ रही थी और उन्हें अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप कर रही थी। उसने रियलाइज किया कि हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और हैबिट्स के छोटे छोटे लूप्स ही हमारी लाइफ के फाउंडेशन बनाते हैं और अगर हम उन्हें समझकर और गाइड करें तो हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग और पर्पसफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। जब माया अपने माइंड के पैटर्न्स को समझने लगी, तब उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि एक और चीज है जो उसकी जिंदगी को साइलेंटली शेप कर रही थी, उसकी मेमोरी और लर्निंग की एबिलिटी। हर दिन जो कुछ सीखती, जो भी एक्सपीरियंसेस उसके साथ होते, वो उसके दिमाग में स्टोर हो रहा था, कभी शॉर्ट टर्म के लिए और कभी लॉन्ग टर्म के लिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हम अक्सर नोटिस नहीं करते, धीरे धीरे उसके फ्यूचर डिसीजंस और हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती थी। पहले माया के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि वो जल्दी नोट्स भूल जाती थी और कॉन्सेप्ट्स को एक्यूरेटली याद रखना मुश्किल लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि एक्टिव लर्निंग और प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करके मेमोरी को एनहांस किया जा सकता है। उसने विजुअल एड्स का यूज किया, माइंड मैप्स बनाए और रेपिटेशन के जरिए कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका रिकॉल इंप्रूव हुआ और उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा। माया ने देखा कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें और कंसिस्टेंट लर्निंग हैबिट्स डेवलप करें तो नॉलेज नेचुरली रिटेन और रिकॉल होती है। हर छोटी प्रैक्टिस, हर रिव्यू सेशन और हर फोकस्ड स्टडी पीरियड उसके माइंड के इनविजिबल नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर रहा था और उसके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। इस जर्नी में माया को यह समझ आया कि मेमोरी और लर्निंग सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी सोच, डिसीजंस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनाती हैं। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक पावरफुल टूल बन गया, जिससे वो अपने माइंड को और इफेक्टिवली गाइड कर पा रही थी और अपनी लाइफ के आउटकम्स को कॉन्शियसली शेप कर रही थी। जैसे जैसे माया अपने माइंड के पैटर्न्स और लर्निंग हैबिट्स को समझने लगी, उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि हर दिन के डिसीजंस और प्रॉब्लम्स भी उसके दिमाग के इनविजिबल नेटवर्क से टाइटली लिंक्ड हैं। कभी छोटी चॉइसेस जैसे वीकेंड का प्लान बनाना और कभी बड़े डिसीजंस जैसे करियर के गोल्स सेट करना, सब उसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के इंटरैक्शन से शेप हो रहे थे। ये रियलाइजेशन उसके लिए आई ओपनिंग था, क्योंकि पहले वो अक्सर अपने इंपल्सेस और इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेती, बिना सोच समझे। एक दिन माया को डिसाइड करना था कि उसे अपना वीकेंड एग्जाम प्रिपरेशन में लगाना है या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है। पहले वो सिर्फ अपने इमोशंस और इमीडिएट डिजायर्स के बेसिस पर इंपल्सिवली डिसीजन लेती और अक्सर बाद में रिग्रेट होता। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोस कॉन्स एनालिसिस का यूज करके डिसीजंस ज्यादा क्लियर, बैलेंस्ड और बेनिफिशियल होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी तरह का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था।
जब माया किसी चैलेंज का सामना करती, पहले वो प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करती, मुझे कौन से ऑब्स्टिकल को सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करती, हर ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स एनालाइज करती और फाइनली बेस्ट सॉल्यूशन चूज करके इंप्लीमेंट करती, और इसके बाद रिजल्ट को रिव्यू करके सीख गेन करती और फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेने के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करती। इस जर्नी में माया को समझ आया कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिर्फ एग्जाम्स या काम के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, करियर और हैप्पीनेस में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ लाते हैं। ये स्किल्स उसके लिए एक टूल किट बन गई थी, जिससे वो अपने माइंड के इनविजिबल पैटर्न्स को समझकर लाइफ को कॉन्शियसली शेप कर सकती थी। जब माया ने अपने डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझना शुरू किया, तब उसने धीरे धीरे रियलाइज किया कि एक और चीज है जो उसकी जिंदगी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अपने माइंड को कॉन्शियसली गाइड करना। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक नई जर्नी का शुरुआत थी। माया ने धीरे धीरे अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक और प्रोक्रास्टिनेशन को नोटिस किया। पहले वो अक्सर सोचती, मैं ये नहीं कर सकती या कल कर लेती हूँ, और ये पैटर्न्स उसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को रोक रहे थे। लेकिन जब उसने अपना फोकस शिफ्ट किया और ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, तब धीरे धीरे उसके हैबिट्स और रिएक्शंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होने लगे। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गए। रोज थोड़ी देर के लिए अपने गोल्स इमेजिन करना, अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना और माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से उसकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव हुआ। छोटी छोटी कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन रूटीन्स उसके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर रही थीं, जिससे उसके चॉइसेस और रिएक्शंस ग्रेजुअली अलाइन होने लगे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। माया ने देखा कि ये डेली स्मॉल प्रैक्टिसेस, जो शायद इनसिग्निफिकेंट लगते थे, एक्चुअली उसके दिमाग के इनविजिबल नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर रहे थे। माया की जर्नी से ये समझ में आया कि अपने माइंड को समझकर और कंट्रोल करना सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि लाइफ में बैलेंस, क्लैरिटी और ग्रोथ दोनों अचीव करने का पावरफुल रास्ता है। हर छोटी प्रैक्टिस, हर माइंडफुल डिसीजन और हर पॉजिटिव हैबिट उसके माइंड के इनविजिबल नेटवर्क को स्ट्रॉन्गर बनाती है और धीरे धीरे उसका फ्यूचर कॉन्शियसली शेप कर रही थी। माया ने अपनी जर्नी के हर कदम पर अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, समझा और कॉन्शियसली गाइड किया। उसने देखा कि कैसे थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस एक इनविजिबल नेटवर्क बनाते हैं, जो उसकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, करियर और हैप्पीनेस को शेप करता है। माया की जर्नी से हम ये सीखते हैं कि अपने माइंड के पैटर्न्स को ऑब्जर्व और समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये पैटर्न्स ही हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को गाइड करते हैं। थॉट्स और हैबिट्स को कॉन्शियसली गाइड करके हम अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो पहले इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्गर और डिलाइंड बनाती हैं। इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना ना सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस को बढ़ाता है, बल्कि रिलेशनशिप्स और टीम वर्क में भी क्लैरिटी और बैलेंस लाता है। मेमोरी और लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंसिस्टेंट टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे रेपिटेशन, विजुअल एड्स और फोकस्ड स्टडी, जिससे नॉलेज नेचुरली रिटेन और रिकॉल होती है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और बेटर आउटकम्स लाते हैं, छोटी चॉइसेस से लेकर बड़े करियर डिसीजंस तक। और फाइनली, माइंड को कॉन्शियसली कंट्रोल करके सेल्फ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ अचीव की जा सकती है। हर एक छोटी प्रैक्टिस, हर माइंडफुल चॉइस और हर पॉजिटिव हैबिट माया के माइंड के इनविजिबल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है और धीरे धीरे उसका फ्यूचर शेप कर रही थी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो बुक तारांग को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने माइंड को डिकोड करने का ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिले। याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। बस उसे समझना और गाइड करना सीखिए और धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी, बैलेंस और ग्रोथ दोनों आ जाएंगे।